अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अपने किंग के स्टाइल में। ये पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी है। आज का संडे सुपर संडे है पाकिस्तानियों के लिए रहा, और इंडिया वालों के लिए एक दफ़ा ये फिर संडे खराब हो गया। इंडिया 3 विकेट से हार गया साउथ अफ्रीका से T20 मैच। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें, इरफान पठान ने बेचारे ने जब से ये संडे वाली बात छेड़ी है ना, तो लगता है ऐसे है कि कुदरत को इतनी बात ये बुरी लगी, इतना गुरूर और घुमंड इतना बुरा लगा कि जब से लेकर आज तक इंडिया के तमाम संडे जो हैं वो ख़राब होते हुए आ रहे हैं। और पिछले संडे में बेचारे हारे थे न्यूजीलैंड से सीरीज, अभी हार गए ये अल्लाह भला करे आपका साउथ अफ्रीका से T20 मैच। और पाकिस्तान के संडे तो ऐसे हो रहे हैं कि बस ईद ही ईद है। हर संडे को पाकिस्तान में ईद के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और हमारे अब तो बाबर ने एक पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ ये चल रहा है, बाबर बाबर बाबर। बाबर की क्लास, बाबर का स्टाइल, बाबर का फिनिशिंग करने का तरीका, फिनिशर भी बन गया भाई बाबर। बाबर तो अब 2 मैचों में जिस तरीके से छक्के और चौके लगाकर फिनिश करता हुआ गया मैच को, पूरे ग्राउंड के अंदर बाबर 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 के शोर हो रहा था। और रिजवान ने जिस तरीके से बाबर को इज्जत दी और बाबर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, मैं बसाते फैंस अब बड़ा रिलैक्स हूँ। बाबर आजम ने पता है क्या, खुद भी टेंशन ली हुई थी और फैंस को भी बड़ी टेंशन दी हुई थी। वो टेंशन ऐसी थी कि कप्तानी का एक बिला वजह का बोझ लेकर बाबर आजम चल रहे थे। अभी बाबर आजम के चेहरे पर खुशी है, इत्मीनान है, सेलिब्रेट कर रहा है खुद, और फिनिश भी कर रहा है, अपनी मर्जी से खेल रहा है, अपने क्लासिकल चौके भी मार रहा है, क्लासिकल छक्के भी मार रहा है, और ओवरऑल बैटिंग में जितना सुकून आ गया। फैंस भी मज़े कर रहे हैं बैट, और बाबर खुद भी मज़े कर रहा है। और ये तमाम तर चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बाबर आजम खुद बड़ा रिलैक्स हो गया है, और वो समझता है बाबर आजम कि भाई अब कोई टेंशन नहीं, अब रिलैक्स होकर खेलना है, कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस अपनी सुकून से आके बैटिंग करनी है। और रिजवान सिंगल देता है कि भाई बाबर भाई फिनिश आप करो, और बाबर भाई आगे बढ़ के चौका मारते हैं और फिनिश भी कर देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं। और हमारे पड़ोस में जो है ना बेचारा, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वो ये सोच रहे हैं कि यार ये इरफान पठान को ना इस पर कोई सज़ा देनी चाहिए कि इसने क्या बकवास कर दी थी, कैसा रहा पड़ोसियों संडे। और तो अब बात यही चलती रहती है कि भाई कैसा रहा पड़ोसियों संडे। अफ्रीका से हार गए हमने, माशाल्लाह से हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर वनडे सीरीज़ हरा दी। 22 साल बाद हम जीत गए। हमारे तमाम क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। हारिस भाई 10 विकेट ले गए, नसीम भाई जो हैं वो 6 विकेट्स ले गए, और शाहीन भाई जो हैं वो 8 विकेट्स ले गए। और बाबर 80 रन बनाकर 2 इनिंग में नॉट आउट रहे नंबर 1 की पोजीशन पे, और मजबूत हो गए क्योंकि 2 इनिंग्स में नॉट आउट इनिंग्स खेली हैं उन्होंने। और इंडिया के अंदर जो इंडिया बेचारा चैंपियंस ट्रॉफी से भागने में लगा हुआ है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बस किसी न किसी तरीके से भागने का रास्ता ढूंढ लें और पाकिस्तान आना ना पड़े। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है, ये हम कुछ ऐसा कर दें कि ये प्रोग्राम ही ख़राब हो जाए, हम कहीं और ले जाएं, अपने मनपसंद वेन्यू पर ले जाएं कि भाई जहाँ पर हम रिलैक्स होकर खेल सकें। क्योंकि अब उनको बड़ा डर लग गया, पाकिस्तान ने जो रिसेंटली परफॉर्मेंसें दे दी है ना, और जिस तरह हमने इंग्लैंड को बुलाकर अपने स्पिन ट्रैक बनाकर हमने पूरी इंग्लैंड को पेल दिया है। अब इंडिया को डर ये है कि इंडिया ने तो अपने मुल्क में न्यूजीलैंड से जलील हो गया। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर हार जाता है इंडिया, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं अभी, और पाकिस्तान का जिस तरह से माशाल्लाह से अभी गिराव ऊपर जा रहा है, तो ये इन लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है पाकिस्तान का। और ये पहले भी पूरी प्लानिंग करके इन्होंने, जब एक 152 for 0 हुआ था ना, उसके बाद इनकी लॉबी ने काम किया था, और उस लॉबी ने पूरी वर्किंग करी। हमारे कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, और बाबर को गिराने में, रिजवान को गिराने में, और पूरी हमने अपने, इन्होंने इनके साथ मिलकर हमारे अपनों ने भी जोर लगाया। लेकिन अब उन अपनों को भी हमारे अकल आ गई है। अब जब मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो सब लोग भाई बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं प्रोग्राम, पाकिस्तानी टीम के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और अपने बैट्समैनों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने बॉलर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अच्छा साइन है ये, पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा है। क्रिकेट बुरी में तनकीद अपनी जगह है, वो एक बात अलग है कि अगर आप क्रिकेट बुरी खेलते हैं तो तनकीद होगी आपके ऊपर। वो कोई सी भी क्रिकेट हो, अगर कोई सा भी मुल्क क्रिकेट अच्छी खेलता है तो उसके ऊपर तनकीद होगी। लेकिन तनकीद का मतलब ये नहीं है कि इंसान के पीछे आप लग जाएं। अब जिस तरीके से बाबर आजम बैटिंग आजकल फॉर्म में है, बाबर आजम ने जिस तरीके से ये सीरीज़ खेली है, तो तकरीबन तमाम लोगों की जो नज़रें थी बाबर आजम के स्टाइल पर, बाबर आजम के जिस तरीके से क्लासिकल शॉट्स बाबर आजम ने मारे, सभी लोग तकरीबन तारीफ़ कर रहे थे कि यार बाबर जो है वो बाबर नज़र आ रहा है, और बाबर अपनी बैटिंग के पूरे जौहर दिखा रहा है। और बाबर आजम ने जिस तरीके से खुशियाँ मनाई है ना, इससे अगर आप पूरी पूरी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अगर आप देख लें, और बाबर का फिनिशिंग वाली सेलिब्रेशन, और रिजवान और बाबर जिस तरह मिले, अगर आप वो देख लें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो सिर्फ बाबर की खुशी के पीछे बस भाई, कहते हैं ना कुर्बान कुर्बान कुर्बान, वही वाला हिसाब किया बाबर आजम के ऊपर भाई। बाबर आजम ने कुर्बान कर दी हैं बस खुशियाँ जो हैं। और पाकिस्तानी टीम
का ये जो खौफ है इंडिया को, ये इंडिया को इस नहेज पे लेकर आ गया कि इंडिया वाले टोटल भागने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड ने, हम फैसले की तारीफ करेंगे, पाकिस्तानी बोर्ड ने सख्त फैसला किया कि उन्होंने बोला है कि भाई आपने आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, और हमने आपके साथ फिर आइंदा क्रिकेट ही नहीं खेलनी, हमने कोई मैच नहीं खेलना। आपको आईसीसी नाराज़ हो, कोई सा भी एशियन काउंसिल नाराज़ हो, आपने जब हमारे प्रोग्राम में पसौड़ी डालनी है तो हमने भी आपके हर मैच में पसौड़ी डालनी है। और आप जब हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे, किसी बुरे वक्त में अच्छे वक्त में कहीं पे भी आप हमारा साथ नहीं देते, तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। हालांकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जो है ना वो गंदी, कहते हैं ना गंदी सोच, आपके अंदर जो आपके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है पाकिस्तान के लिए, जो आपके दिल में जो आपके मैल भरा हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो आपके निकल कर सामने आ रहा है। जबकि हमने आपको हर जगह पर हर मौके पर सपोर्ट किया है। आप आईसीसी के चेयरमैन भी आपका लग गया, सब कुछ लग गया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना भाई, आपके आईसीसी के साथ मिलकर और सारी चीज़ें मिलकर आप वेन्यू इधर उधर करवा देंगे या कुछ कर लेते हैं, आप जोर लगा लें। लेकिन पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान इनको पर थूक मारे इनके ऊपर, बोले तुमने नई क्रिकेट खेलनी ना खेलो, डरपोको बुजदिलो नए लोगों, एक नंबर के मतलब कमीन हो के कौन सी हरकतें कर रहे हो। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, सियासत की जो नज़र कर रहे हो ना क्रिकेट को, इससे तुम्हारी आने वाली क्रिकेट भी ख़राब होगी। अभी तो हो ही रही है जो हो रही है, आइंदा मजीद आने वाली क्रिकेट भी तुम्हारी ख़राब होगी। जिस तरीके से तुम्हारी क्रिकेट का ये असर हुआ हुआ है, इतना बड़ा आईपीएल करा के भी, इतना सब कुछ तुम्हारे पास होने के बावजूद, इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद तुम्हारी क्रिकेट का ये हाल है कि तुम्हारे मुल्क में न्यूजीलैंड आकर तुम्हें हराता है। तुम्हारे प्लेयर्स का ये हाल है कि साले 45-45 रन पर वो आउट हो जाते हैं। तो ये सब तुम्हारे मुंह पर पड़ने वाली बातें हैं, क्योंकि तुम किसी के साथ भी मतलब अपने पड़ोसियों के साथ सही नहीं हो, जो हमारे जैसे ही लोग हो तुम, लेकिन उसके बावजूद इतना तुम्हारे दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ है और इतनी नफरत है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि हम कैसे आगे बढ़ जाएं। हमारे मुल्क में कैसे कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, हमारे मुल्क में कैसे क्रिकेट को फ़रोग मिल जाए, हमारे मुल्क में कैसे उसके समारात मिल जाए, हमारे मुल्क में लोगों का एक समंदर आ जाए कि भाई लोग आएंगे हमारे मुल्क में, टूरिज़्म आएगा, हमारे मुल्क प्रमोट होगा। लेकिन तुम पड़ोसी होकर हमसे जल रहे हो, हसद करो। 2023 में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद हम आपके मुल्क गए, हमने वहाँ पर आकर क्रिकेट खेली, हमने वहाँ पर आकर आपका, आपने जो प्रोटोकॉल दिया, आपने जिस तरीके के मामलात किए, उन सब में हमने आपका साथ दिया और हमें अच्छा लगा। बज़ाते पाकिस्तानी जब हमारी टीम को आप प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपके लोग मोहब्बत दे रहे थे, तो हम खुश थे कि यार हमारे पड़ोस में अगर हम गए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी क्रिकेटर्स को फॉलोइंग मिल रही थी और जिसको चाह रहे थे लोग, तो हमारा बाबर आजम था। हमें बड़ी खुशी मिल रही थी। आप भी अगर हमारे मुल्क में आते हैं तो आपके क्रिकेटर्स को भी बनस्बत दूसरे मुल्कों के आपको ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि आप हमारे ही जैसे हैं। लेकिन आपके भेजे में ये बात आती नहीं है। आप वही नफ़रत, बस नफ़रत नफ़रत नफ़रत, आपने सिर्फ यही अपनी नस्लों को सिखा रहे हैं, यही आप सीखते हुए हैं। तो इसका अंजाम जो है वो आपको खुद पता है, आपको ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा भाई। हमारे लिए तो जो बुरा वक्त है हम वो भी अच्छे तरीके से काट लेते हैं। अब हमारी क्रिकेट में बेहतरी आ रही है, हमारी हम मैचेस जीत रहे हैं। हमने बुरे वक्त में ही बोला कि आप आकर खेलो, हम डर नहीं रहते। अब हमारे पे थोड़ा सा अच्छा टाइम आ रहा है, तो अब मुझे लगता है यही है कि आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि आप हार जाओगे। हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा कौन हारता है कौन जीतता है। लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सियासत की नज़र ना करें उसको। आप हमारे मुल्क में आकर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये भारत वालों को मेरा पैगाम है। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके भेजे में दिमाग नहीं है, भूसा भरा हुआ है। क्योंकि भूसा भरने का सबसे बड़ा जो उनका आप नज़र आ रहा है ना कि मतलब दिमाग होता है किसी बंदे के पास, तो अपने आप को साबित करता है कि भाई बड़ेपन की तो मिसाल यही है कि आप बड़े उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब आप बड़ापन का मुजाहरा करें, वरना आप बड़े नहीं दही के बड़े हैं भाई। मेरे हिसाब से आप जितनी भी तरक्की कर जाएं, आप जितनी अच्छी भी क्रिकेट खेल जाएं, आपके पास कुछ भी नहीं है अगर आपके पास बड़ापन नहीं है। बड़ा सिर्फ नाम का बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ापन दिखाना भी पड़ता है कि भाई डर और खौफ को एक तरफ रखते हुए, हाँ गारंटी हम देते हैं आपको, पूरी सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों प्रोवाइड की जाएंगी, आपको आज भी आने नहीं दी जाएगी। भाई हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, बाकी टीमें भी आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपने बस एक बनाया हुआ है कि बस इस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम करो और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तना कर दो। लेकिन आपके इस तनहा करने से पाकिस्तान इंशाल्लाह तना नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना, वो उतनी उभर कर आती है। आप रिसेंटली, मैं इसका एक आपको मिसाल दे सकता हूँ, हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान की। रिजवान को तमाम तर लोगों ने बोला कि यार ये अच्छा क्रिकेटर नहीं है, बड़ा मशहूर हुआ, छक्के नहीं मार सकता, हमारे बीएसएल में मौका नहीं दिया जाता था। सब चीज़ें आवाम के सामने है कि रिजवान के साथ क्या किया, वो किस वक्त में कैसे कैसे उसने चीज़ें देखी है कि मतलब उसने अपने घर का टीवी बेचकर अपने लिए किट खरीदी और कहाँ से उठ कर आया। लेकिन जब किसी चीज़ को दबाया जा रहा होता है ना, वो उतनी उभर कर आती है, उतनी उभर कर आती है। उसने सख्त मेहनत करके, सख्त जान तो है वो, उसने सख्त मेहनत कर कर
अपने आप को इतना साबित किया कि वो आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की व्हाइट बॉल का कप्तान है। और कप्तान भी अब वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ कप्तान बन गया, कप्तान होने के बाद पहली ही सीरीज में उसने साबित करके दिखाया कि भाई वो बेहतरीन बैट्समैन और बेहतरीन कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया मारा। रिजवान ने एक बयान दिया कि भाई जब सीरीज पे जा रहे थे तो रिजवान ने बोला कि हमारा पहला जो वो है टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया माराना। तो मैं प्रोग्राम देखता था, लोगों के लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अबे भाई ये इतनी लंबी लंबी, कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी भी थे। ठीक है, आप अच्छे सारे जज्बात है सब कुछ है, लेकिन आप इतनी छोड़ी नहीं मारे। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते। आप अच्छा मुकाबला कर लेंगे लेकिन आप हार जाएंगे। लेकिन उस शख्स की हिम्मत को और उस शख्स की मेहनत को दाद देनी पड़ेगी, जिसका यकीन जो है ना, यकीन यकीन इतना था कि उसने साबित करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया से फाइट करी पहले मैच में, दूसरे और तीसरे मैच में वन साइडेड मारा। कोई टेंशन नहीं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फील हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया हमारा मुल्क था और हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया खेलने आया हुआ था। इस तरीके से उनको फील हुआ जिस तरीके से पाकिस्तान ने हारा। एक मैच होता जैसे पहला मैच होता, बड़ा क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान ने विदाउट एनी टेंशन ऑस्ट्रेलिया को पेला, दबाकर पेला। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ये पूरी दुनिया में जिस तरह हमारे मुतालिक बातें की जा रही थी ना, हमारे क्रिकेटर्स के मुतालिक, हमारे पूरी टीम के मुतालिक जिस तरीके की बातें की जा रही थी कि ये ऐसे ये वैसे ये ऐसे ये ऐसे, उन सबको जवाब दिया, उन सबको जवाब दिया इस जीत ने ये बात बताई है कि भाई अगर आप दिल से और जज्बे से और आप अपने यकीन से खेलोगे तो आपको हर चीज मिलेगी। रिजवान ने ये साबित करके दिखाया, अच्छी कैप्टेंसी करके टीम को यूनिट करके उसने देखा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया हरा दिया। तो इंडिया के लिए भी यही है कि भाई आप हमें जितना दबा लें, आप जितनी कोशिश कर लें, हम उतना ही उभर के आते हैं। आज दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हमारा है, आपका नहीं है। 3-4 साल से हुक्मरानी कर रहा है, 3-4 साल से हुक्मरानी कर रहा है बाबर वनडे पे। आपका पैसा, आपका आईपीएल, आपका बड़ा बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। आप हम दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बनकर 2023 के वर्ल्ड कप में गए, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 3 पर है और इंशाल्लाह दोबारा नंबर 1 पर आएंगे। क्योंकि आपकी आपकी वजह से ही ना, इंडिया क्या जितनी लॉबी है, इंडिया वाले जितना काम करते हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से जब जब आपने हमें दबाया, हम उतना उठ कर आए। हम नहीं, दुनिया में आप किसी चीज को भी अगर दबाएंगे ना, वो उठ कर आएगा। आप हमारे मुल्क में क्रिकेट को फरोख से रोकना चाहते हैं, हमारे मुल्क की खुशहाली से, और आप हमारे मुल्क में तमाम तर चीजें जलन हसद में अगर आप इस कदर गिर गए कि आप हर चीज में सियासत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई आप करते रहे। हमारे बोर्ड को और हमारी हुकूमत को सख्त फैसला लेना चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी होती ना हो, पाकिस्तान को किसी खेल की, किसी क्रिकेट में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने हौसले बुलंद रखें, आप लड़ें, आपका राइट है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। इसमें हमारे मुल्क के लिए बड़ी भलाई है, हमारे यहाँ टूरिज्म आएगा, हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा। हार जीत एक तरफ रखते हुए पहले मुल्क के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। और मुल्क के लिए अच्छा फैसला ये कि आप जब स्टैंड लेंगे, इंडिया के आगे झुके नहीं। बीसीसीआई बहुत बड़ा बोर्ड होगा, आईसीसी का चेयरमैन जो भी होगा, लेकिन आपका जो राइट है, आपके जो जितने भी मामला थे उनको छीन के लें, आप उसके आगे डटे हैं। हमारे चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो डरे नहीं किसी भी चीज से। वो बोले ठीक है भाई, आपको आना है नहीं आना ना है, आप हमें ये ड्रामेबाजियां ना सिखाएं। आपको जो मैच खेलना है जहाँ खेलना है, पाकिस्तान कहीं खेलने नहीं जाएगा, पाकिस्तान अपने मुल्क में ही खेलेगा। इस तरीके की अगर हरकतें होती हैं तो पाकिस्तान को असूली तौर पर यही करना चाहिए। क्योंकि आप किसी से भी डरेंगे ना, वो और आपको डराएगा, वो और आपको करेगा। जिस तरीके से हमें एशिया कप की मेजबानी से महरूम किया गया, अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे तो भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये जितना कहते हैं ना बगैरतों का टोला, ये सारा ये अपने अपनी चीजों को बस मनवाने में और अपने खुश होते हैं। ऐसे लोग खुश होते हैं दूसरों कमजोर को दबा करना। अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पर बैठ गए तो कमजोर को दबा भाई, कमजोर को दबाना नहीं। कमजोर से आप डर रहे हैं, आपके अंदर खौफ है, आपके अंदर थरथराहट है। आप समझ रहे हैं कि बस चले गए तो हार गए तो बेइज्जती इनके मुल्क में हार जाएंगे। हालांकि हमारे मुल्क में हम भी हार जाते हैं ना, हमें कोई डर नहीं, खौफ नहीं है। मैच है, क्रिकेट बाई चांस है, खेल में कुछ भी हो सकता है। किसी भी टीम का किसी वक्त हो सकता है, वो जीत सकता है, वो हार सकता है। तो खेल को खेल समझें, उसको इतना जज्बात में और उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको मेरी बातें सुने तो उस पर अमल करें और अपने अपने दिल बड़े करें। अवामों के अंदर मोहब्बत इसी तरीके से पैदा की जाती है, जब हमारे जो बड़े करता धरता है ना, वो आपस में इस तरीके की हरकतें ना करें तो अवाम खुद ही करीब आ जाती है। अवामों के अंदर दुश्मनी और एक दूसरे के दिलों में इस तरीके की, जब जैसे मुझे जैसा आदमी आज फील कर रहा है कि आप हमारे मुल्क के साथ ही गलत कर रहे हैं, एक चीज़ हमारा हक है वो हमसे छीना जा रहा है, तो इसी तरीके से नफरतें बढ़ती हैं। तो इन नफरतों को दूर करें। एक दफा फिर ये पावर के स्टाइल में हम जीत गए, तो ये स्टाइल तो हमारे चलते रहेंगे। बहुत दिनों बाद खुशियां मिली हैं क्रिकेट की तरफ से। जब से मेरा चैनल बना था तकरीबन हम हार ही रहते, तो अभी जब ये जीत का सिलसिला शुरू हुआ है तो दिल चाहता है कि बस हर वक्त जो है ना
वो जीत मिले और हम अच्छी तरीके से ही वीडियो बनाएं, क्योंकि जीत के बाद वीडियो बनाने का अलग मज़ा होता है और हार के बाद वीडियो बनाने में अजीब सा कैफियत होती है। दिल नहीं चाह रहा होता कि यार तनकीद भी करें, दिल नहीं चाह रहा होता कि अपने ही लोगों की बुराइयां करें, अपने लोगों के ऊपर उंगलियां उठाएं कि उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। असूली तौर पर तो यही है कि यार जीतते होना तो बस तमाम, अगर कुछ बुराइयां भी होती हैं ना तो उस पर कोशिश करते हैं कि बस उसको दबा दें और उसको रहने दें और अच्छाइयों की तरफ ही आगे बढ़ें। क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, जिस तरह अभी खेल रहे हैं वैसे ही खेलें। हार जीत गेम में होती रहती है, लेकिन आप फाइट करें। जिस तरह आपने रिसेंटली क्रिकेट खेली है, उससे बहुत ज़्यादा फैंस जो है वो दिल बर्दाश्त हो गए थे और उनका क्रिकेट से बिल्कुल मज़ा ख़त्म हो गया था। क्रिकेट तो देखें, कभी भी पाकिस्तान ऐसा नहीं होता है कोई भी मुल्क बस वही टीम जीतती रहे, टीमें हारती जीतती हैं, दोनों चीज़ होती है। लेकिन आपके अंदर फाइट होनी चाहिए, आपके अंदर स्पोर्ट्स मौजूद होनी चाहिए कि आप जो गेम खेल रहे हैं उस गेम को गेम नज़र आना चाहिए, ना कि मुनाफकतें, ना कि तासुबाजी, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचना और एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपिंग करना। इन सब चीज़ों से आज आप जब निकलें तो आपको अल्लाह पाक ने एक रिजल्ट दिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर आया। फिर एक दफ़ा ऑस्ट्रेलियन अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग क्राउड बनकर हमें सपोर्ट करने आए थे, हमारे मुल्क, हमारे मुल्क के लोग भी थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जश्न भी मनाया और तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी करी और पाकिस्तानी टीम को फुल सपोर्ट किया। मेरी वीडियोज आती रहेंगी, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पैगाम पहुँचाएंगे, मोहब्बतें बांटें, दुश्मनियाँ ना बांटें भाई। हमारे मुल्क में आए, इंडिया वाले खेलें। फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे देखते हैं क्या होता है। इंडिया खेलने आता है नहीं आता। इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।